सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। मैं दामोदर शर्मा एक बार पुनः आपके समक्ष एक नए प्रकरण के साथ हाजिर हूँ। तो देखिए बच्चों, आज हम जिस प्रकरण का अध्ययन करेंगे वह रहेगा कक्षा 11वीं का जी जो पुस्तक है आरोह। उस पुस्तक के अंतर्गत हिंदी अनिवार्य की ये पुस्तक है और इसके अंतर्गत पाठ आता है घर की याद। और जिस पाठ के कवि है कवि भवानी प्रसाद मिश्र। तो आपने इस पाठ के पिछले भागों में जो अध्ययन किया उसमें हमने ये भली प्रकार से जान लिया कि ये पाठ बड़ा ही मार्मिक है। मार्मिक से तात्पर्य मर्म को स्पर्श कर देने वाला, कि एक जो कवि है वह स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भागीदारी के कारण उनको जेल में बंद कर दिया गया और जेल में बंद होने के पश्चात वर्षा का वातावरण है और वर्षा के वातावरण में वर्षा पानी गिर रहा आसमान से, बादलों से उमड़ घुमड़ करके वर्षा हो रही है। तो ऐसे समय पर घर की याद आना भी स्वाभाविक है। तो घर की याद उनको आ रही थी। तो घर में किन किन बातों की उनको याद आ रही थी, क्या क्या वो सोच रहे थे कि घर में किस प्रकार उनको याद कर रहे होंगे, ये सारी बातें कवि के मन में चल रही थी। चाहे उनको, आपको पता है परिवार में कुल इनके 4 भाई बहन और माता पिता ये है ही। तो चारों भाई बहन में से एक भाई यहाँ पर जेल में बंद है और बहनें भी अपने मायके आई थी ये सोचकर कि अपने भाइयों से मिलेगी और परिवार एक साथ मिलेगा। लेकिन उस परिवार में एक व्यक्ति की कमी उनको भी खलती है। पिता को भी जब पता लगता है या जब ध्यान में आता है कि अपना बेटा एक नहीं है, वो जेल में बंद है, तो उनको भी पीड़ा होती है, माँ को भी पीड़ा होती है, सबको पीड़ा हो रही है और होना स्वाभाविक भी है। कहीं कहीं कमी का एहसास उनको होता है अपने पुत्र की। तो आज इसका हम चौथा भाग पढ़ेंगे। तो आपको चौथा भाग पढ़े उसके पूर्व बता दूं कि ये अपने जो पिता की 8 संतान है, उन 8 संतानों में 5वें जो संतान है वो भवानी प्रसाद मिश्र है। तो 5वें पुत्र की बात आई थी कि 5वां पुत्र कहाँ, जैसे पिता ने दुखी भरे स्वर में कि 5वां पुत्र को न देख करके वो उनकी आंखों में आंसू आ गए। तो 5वां पुत्र कौन है? 5वां मैं हूं अभागा। वह अभागा 5वां पुत्र मैं ही हूं जिसको वो पिता उस समय अपने शेष पुत्रों के साथ देख नहीं पाए और दुखी हो गए। जिसे सोने पर सुहागा पिताजी कहते रहे, जिसके बारे में ये कहा कि ये मेरा पुत्र तो सोने पे सुहागा है, अर्थात सभी पुत्रों में श्रेष्ठ है, ये निश्चित रूप से कोई न कोई उपलब्धि हासिल करेगा, ये पुत्र निश्चित रूप से मेरे नाम को रोशन करेगा। इस प्रकार के भाव उस पुत्र के प्रति पिता रखते थे। पिताजी कहते रहे, प्यार में बहते रहे और इस प्रकार उन बातों को पिताजी अपने परिवार के सदस्यों के सामने कहते रहे और मेरे प्रति अनन्य प्रेम को वो प्रकट करते रहे कि कितना आत्मीय लगाव उनका मेरे प्रति था। और जिनका इतना आत्मीय लगाव मेरे प्रति हो, उस पुत्र को घर में न पा करके वो कितने दुखी हो रहे होंगे, इसका आप अंदाजा लगाना मुश्किल है। आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेठे। आज उनके जो स्वर्ण बेटे हैं अर्थात जो शेष बेटे हैं वह भी अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन आज वह बेटे भी उनको छोटे नजर आ रहे होंगे। छोटे क्यों नजर आ रहे होंगे? कि उस बेटे ने स्वतंत्रता के लिए, अर्थात उस 5वें बेटे ने, कौन 5वां बेटा? भवानी प्रसाद मिश्र। उस 5वें बेटे ने स्वतंत्रता के लिए हंसते हंसते जेल जाना स्वीकार किया है और स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाई है। ऐसे पुत्र के बारे में सोच सोच करके उनको गर्व की अनुभूति हो रही होगी और निश्चित रूप से सोच रहे होंगे आज उस 5वें बेटे ने मेरा नाम रोशन कर दिया है, मुझे बड़ा बना दिया है। तो जो वो बेटे हैं वह उनके सामने, उस भवानी प्रसाद मिश्र के सामने उनको हेटे का मतलब छोटे नजर आने लगे हैं। कि छोटे नजर आ रहे थे कार्यों की वजह से, थे बड़े हो, लेकिन जिस प्रकार का श्रेष्ठ कार्य भवानी प्रसाद मिश्र ने किया, देश के लिए अपने आप को बलिदान की ओर आगे बढ़ाया, त्याग किया, जेल में जाना स्वीकार किया, ये सब बातें देख करके निश्चित रूप से वो बड़े बेटे भी छोटे नजर आ रहे थे। क्योंकि मैं उन पर सुहागा, क्योंकि मैं उन सबसे सुहागा, अच्छा, बड़ा इसलिए हूं, सौभाग्यशाली इसलिए हूं, बंधा बैठा हूं अभागा।
क्योंकि आज जो उनके लिए सबसे सौभाग्यशाली पुत्र है, जिन पर वो गर्व कर रहे थे, ये मेरा दुर्भाग्य है कि आज मैं इस जेल में बंधा बैठा हूं। मैं चाहकर भी उनको नहीं मिल पा रहा हूं, वो चाहकर के मुझसे नहीं पर मिल पा रहे हैं। कैसी पीड़ा उनको हो रही होगी, कैसी वेदना उनको हो रही होगी, कितने दुखी हो रहे होंगे मेरे पिता, ऐसा वो सोच रहे थे। कभी कहां पर बैठ कर सोच रहे थे, जेल में बैठ करके सोच रहे होते कि मेरे पिता कितने दुखी होंगे मेरे बिना, मुझे घर में नहीं देख करके कितने व्याकुल हो रहे होंगे, कितने पीड़ित हो रहे होंगे। तो ये बातें उनके मन में आ रही थी। और माँ की बात कहे तो, और माँ ने कहा होगा कि माँ ने कहीं कहीं अपने पिता को अर्थात माँ के लिए तो पति और भवानी प्रसाद मिश्र के पिता से कहा होगा, तो दुख कितना बहा होगा जब माँ ने कहा होगा कि बेटा जो है जेल में है। और इस बात को सुनकर के पिता पर क्या बीती होगी, ये तो कल्पना करना भी भारी है। आंख में किस लिए पानी, वह अच्छा है भवानी। उसने जब कहा होगा कि आप इस भवानी बेटे के बारे में इतनी चिंता मत कीजिए, आप इतने दुखी मत होइए, वह अपना बेटा निश्चित रूप से अपना नाम रोशन किया है, देश के लिए बलिदान होने की कगार पर या डगर पर चला है, और उसने देश के लिए त्याग और तपस्या किए और जेल में है, लेकिन वहां अच्छा होगा, हमारा बेटा सकुशल होगा, उससे कोई परेशानी नहीं होगी। इस प्रकार की दिलासा वो माँ उसके पिता को दे रही थी। तो दिलासा देते समय कितना करुण भाव झलक रहा होगा, कितनी हिम्मत करके वो माँ कह रही होगी अपने पति से कि वह अपना बेटा भवानी ठीक है, और पिता पर क्या गुजर रही होगी, ये आप सोच ही सकते हैं। वह तुम्हारा मन समझकर, अपनापन समझकर गया है सो ठीक ही है, ये तुम्हारी लीक है कि वह तुम्हारा मन समझ करके, तुम्हारे मन को समझ करके, तुम्हारी इच्छा थी कि मेरा देश, मेरा बेटा जो है देश के लिए कुछ करे, बलिदान करे, त्याग करे, तपस्या करे और मेरा नाम अमर कर जाए। तो उस भाव को कोई ऐसा कार्य करे मेरा बेटा कि इतिहास में उसका नाम दर्ज हो जाए। इस प्रकार की आपके मन की बातों को समझ करके ही, अपनापन समझ करके, और उस आपके मन की बातों को अपनी बात समझ करके उस बेटे ने स्वतंत्रता के लिए आगे कदम बढ़ाया है, और उसी के निमित्त वो जेल गया है सो ठीक ही है। अगर वो इस प्रकार के कार्य में, अच्छे कार्य के लिए अगर जेल गया है, तो उसने ठीक ही कार्य किया है। इसमें हमें कोई पछतावा या अफसोस नहीं है। हमें तो इस बात पर गर्व होना चाहिए कि यह तुम्हारी लीक है, अर्थात ये तुम्हारी हुई जो दी गई शिक्षा का ही परिणाम है। आपकी यही तो लीक है, आपकी यही तो सिद्धांत है कि देश के लिए कुछ करना है, और ये ज्ञान आप ही ने अपने बेटे को दिया है, और उस ज्ञान का उस पर अच्छा प्रभाव पड़ा, और अच्छे प्रभाव के परिणाम ही वह आज देश के लिए स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भाग लेते हुए जेल में बंद है। और निश्चित रूप से उसका यह त्याग अवश्य फलदायक होगा। तो ये आप ही की प्रेरणा है जिसकी वजह से उसके मन में देशभक्ति का भाव जागृत हुआ। इसलिए आपको पीड़ित या दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको तो गर्व करने की आवश्यकता है। ये माँ उसको समझा रही है, भवानी प्रसाद मिश्र के पिताजी को। अब निश्चित रूप से समझा रही है माँ, अच्छी बातें बता रही है, लेकिन उस माँ की भी क्या स्थिति होगी, कितनी दुखी वो होगी अंदर से, ये हम समझ सकते हैं। और पिता पर क्या बीत रही होगी, ये हम समझ सकते हैं। और वह पुत्र जो जेल में बंद है, वो कितना व्याकुल होगा, कितना दुखी होगा अपने परिवार की चिंता को लेकर के। परिवार की जो बात है, किस प्रकार के प्रतिक्रियाएं हो रही होगी, ऐसा कभी मन में सोच रहा था, याद आ रही थी। याद का मतलब उसके मन में ऐसा विचार चल रहा हो कि ऐसा हो रहा हो मेरी राजरी में, वहां ऐसे पूछ रहे होंगे, बहन इस प्रकार की कहती होगी, भाई इस प्रकार होते होंगे। तो ये सब बातें वो मन में सोच रहा था, याद कर रहा था। बड़ा ही मार्मिक पाठ है, बड़ा ही सुंदर पाठ है भवानी प्रसाद मिश्र का, और निश्चित रूप से हमारे लिए भी एक प्रेरणा देने वाला पाठ है कि देश से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। हमें अपने देश के लिए अगर बलिदान होना पड़े तो भी ये मानो हमने बहुत कुछ
कुछ नहीं किया है। जैसे एक कविता आती है ना कि माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अकिंचन, चाहता हूं देश की धरती तुम्हें और भी कुछ दूं। तो ये इतना सब कुछ देने के बाद भी मन में यह अभिलाषा हो कि हे धरती माँ, हे भारत माता, मैं आपको और कुछ भेंट करना चाहता हूं, तभी जाकर ये मानना चाहिए कि देशभक्ति का भाव हमारे अंदर जन्म रहा है। तो देशभक्ति की प्रेरणा देने वाला ये पाठ बड़ा ही रोचक तरीके से कवि ने वर्णन किया है। तो ये हमारे हमने व्याख्या इसकी पढ़ी। अब इसकी व्याख्या के साथ साथ इसके जो प्रश्न है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेंगे। डिस्क्रिप्शन में प्रश्न तो मिलेंगे ही, इसकी सप्रश्न व्याख्या जैसा कि हर पद्यांश के बाद में मैं बताता हूं, तो उस व्याख्या को भी हमको भली प्रकार से समझना चाहिए कि लिखते कैसे हैं। उस व्याख्या को लिखने का तरीका भी हमसे आना चाहिए। और तरीका जहां तक है अब समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार इसकी व्याख्या हमको करनी है। तो पहले हम प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग के अंतर्गत ये बात कभी नहीं भूलेंगे कि प्रसंग जिस पंक्ति में लिख रहे हैं उस पंक्ति को उनको छोड़नी है, और उसको छोड़ने के बाद में नीचे की पंक्ति से हमको चालू करना है, ताकि जब कॉपी हमारी किसी के पास पहुंचे जांच होने के लिए तो उसको ऐसा प्रभावित करे कि वह परीक्षक उसमें अंक अपने आप ही देते हुए चले। तो प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक आरोह के अंतर्गत कवि भवानी प्रसाद मिश्र हमेशा जब भी लिखे तो एक इस प्रकार उद्धरण चिन्ह में बंद कर दे, ताकि कोई भी जांच करे उसकी दृष्टि तुरंत हमारे लेखक और कवियों के नाम पर भी पड़े। द्वारा रचित कविता। अब घर की याद लिखेंगे तो इसको भी इसी प्रकार हम बंद करेंगे। घर की याद नामक शीर्षक से अवतरित है। इसमें कवि ने घर की याद का बहुत मार्मिक वर्णन किया है। घर की याद का बहुत ही मार्मिक वर्णन किया है। ये इसमें प्रसंग हो गया। व्याख्या बताई दी आपको। विशेष जो सब में लिखते आ रहे हैं हम, वह विशेष इसमें भी लिखेंगे। खड़ी बोली, हिंदी का प्रयोग, ठीक है, और अनुप्रास अलंकार इत्यादि जो विशेषता है वह तो हम लिख ही देंगे। इसके अलावा छंद मुक्त रचना ये विशेषता भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी व्याख्या प्रसंग और विशेष सब पूर्ण होती है। तो आशा करता हूं आपके भली प्रकार समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई समस्या रह जाती है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। अब मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।